तो बॉयज स्केचर के इस वीडियो एपिसोड का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना सरयांग और टैंक वाले का बंदे लोग मुरीम एयरलाइंस जहाँ है वहाँ पहुंच चुके हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ही उन लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यानी कि नामग्याल फैमिली, वहाँ के एल्डेस्ट डॉटर का रूमर इन लोगों ने सुन लिया। लेकिन उससे पहले इस एपिसोड की शुरुआत में, जैसे कि पिछले वाले एपिसोड के आखिर में दिखाया गया था, अपना स्पेयर ड्रैगन का कर्स अपने हुआन के ऊपर था, जिसने कि जब जाना उसका एक फियांसे हो चुका है जो कि अपना सरयांग, तो उसने अपने सरयांग को चैलेंज कर दिया था। जिसका मैन टू मैन डुएल होता है कि स्पेयर ड्रैगन को उसकी टीम ने रोक लिया। इससे अपने हुआन भी गुस्से हो चुके थे, लेकिन अपने सरयांग के लिए तो वो जब भी किसी नए बंदे से मिलता है, टैंक वाले के अलावा सबके सभी उसके साथ डुएल करना चाहते हैं। मतलब वो ही क्यों इस तरह के वेट बंदे से मिल रहा है। इस सोच के बीच वहां पे अपना जनरल आ जाता है, जिसको देख के आप ये बंदे लोग रिस्पेक्ट जब देने लगते हैं, तब उसने अपना जनरल आके अपने स्पेयर ड्रैगन कहने लगता है कि यंग संगहो, यह मैंने क्या सुना, तूने हमारे गेस्ट को सीधा चैलेंज ही कर दिया। जिसका जब उससे अपना स्पेयर ड्रैगन कुछ दे पाता, उससे पहले अपने जनरल सीधा बात कहने के लिए वही कहने लगते हैं सरयांग को कि वो तो अपने सरयांग का इंतजार करते रहते बुढ़े हो गया। जैसे कि अरे चलो चलो हेवेली मार्शल पेविलियन में चलते हैं, जहाँ अलायंस लीडर उन लोग का ही इंतजार कर रहा है। जिस बात को सुन के उससे अपना सरयांग और हुआन तो चले जाता है, लेकिन इससे अपना स्पेयर ड्रैगन एकदम जेलिसी के आग में झुलस रहा था। जिस बात को साइड में रख के हेवेली मार्शल पेविलियन में आते हैं, जहाँ की अपना हुआन गेस्ट रूम में वेट करने के लिए चला जाता है, जबकि इससे अपना सरयांग मेन बंदा अब अपने अलायंस लीडर के साथ बात करने जाएगा। जहाँ जाते वक्त ये न्यू भी बंदे से हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अभी मार्शल अलायंस लीडर का न्यू सर्वेंट है, तो नया है, इसलिए वो हड़बड़ाने लगती है कि पहले वो चाय पूछे या मार्शल अलायंस को इन लोग को ग्रीट करना चाहिए। जिस चीज को देख कर अपने जनरल भी ये हंसते कहता है कि ये न्यू सर्वेंट है, क्योंकि अपनी सरयांग की वजह से ही अलायंस लीडर के पास जो पर्सनल सर्वेंट था वो स्पाई है, ये हम लोग को पता चल गया। जिस बात को छोड़ के इस तरह न्यू सर्वेंट वही अलायंस लीडर को अनाउंस कर देता है कि जनरल आया है, यंग वॉरियर आया है, तो क्या ये लोग एंटर करे। जो एंटर का परमिशन पाने पे ही ये लोग एंटर करते हैं और अपना सरयांग अलायंस लीडर को अपना ग्रीटिंग पेश करता है। जिस बात सुन के और अपने सरयांग को पहली बार देख के अलायंस लीडर ये पहचान जाता है कि उसके साथ वो 3 पिकाचू से, वरना इससे पहले वो अपने सरयांग के साथ नॉर्मली बात करने वाला ही था। जो वो न करके डायरेक्ट अपने सरयांग से पूछता है कि वो पिकाचू लोग मतलब किसी और लोग को काटता तो नहीं है ना। जिसका जब ऑफकोर्स अपना सरयांग ना देख के मन में सोच रहा है कि अलायंस लीडर सच में इस दुनिया के टॉप 3 मार्शल आर्ट्स में से एक है, जिसने कि उसे देख के ना बल्कि तुरंत पहचान गया कि उसके पास 3 पिकाचू है, बल्कि वो पिकाचू वेनेमस भी है। जिस बात को क्लियर करते हैं, अब ये तीनों सीधा मीटिंग में बैठते हैं और मीटिंग में बैठने के बाद ही कोई बकवास की बात नहीं, अपना अलायंस लीडर पूछता है कि क्या अपना सरयांग टाइगर स्ट्रिप वाटर स्नेक के वेनेम्स को लाया है। तो यारो ये चीज तो याद ही कर लो, टाइगर स्ट्रिप वाटर स्नेक, और मैं इसके बाद टाइगर स्ट्रिप वाटर स्नेक ही कहूंगा, जिसके वेनम एक्चुअली अपना सरयांग 3 बोतल भर के लाया था। जिस चीज को जब वो बताता है तब अपने जनरल कहने लगता है कि उसने जब टैंक में विजिट किया था तब टाइगर स्ट्रिप वाटर स्नेक के वेनम को कलेक्ट करने का प्रोसेस को देखा था, और वो प्रोसेस सच में डिफिकल्ट है। तो टैंक वैली ने इतना सारा जो पॉइजन दिया है, इसके लिए तो टैंक वैली का एक शुक्रिया बनता है। जिस बात को क्लियर करके उस तरफ उन्हें अलायंस लीडर पूछता है कि अपना सरयांग तो अब टैंक वैली का सनिल्ला बन चुके हैं, लेकिन उसके पास्ट का क्या, उसका पेरेंट्स कहाँ है। जिसका जवाब अपना सरयांग देता है कि वो इस दुनिया में अकेला है, मतलब फैमिली पेरेंट्स वगैरह नाम वो कुछ पता उससे पहले अपना जनरल कहता है कि उसके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपना सरयांग एक एक्सीडेंट में अपना सारा मेमोरी को खो चुके। टैंक फैमिली ज्वाइन होने से पहले अपना सरयांग लिविंग के लिए स्नेक को पकड़ के बेचने का काम करता था। और जो हुनन आइलैंड है ना, वहाँ के एक एबैंडन्ड टेम्पल में अपना सरयांग रहता था, वो भी अकेले। जिस बात सुन के अपना अलायंस लीडर कहने लगते हैं कि तो फिर अपना सरयांग काफी ज्यादा लोनली भी था। जिस बात को वही उड़ा देके कहने लगते हैं कि वो उतना भी ज्यादा लोनली नहीं था, क्योंकि उसके पास उसका फेवरेट क्रिएचर्स था। जिस बात को छोड़ के इस तरफ एक्चुअली अपना अलायंस लीडर अपने सरयांग को एक बार देखने के लिए और इस ब्लड कल के इंसिडेंट में सबसे बड़ा जो उसका हाथ है उसके लिए रिवॉर्ड देने के लिए भी बुलाया था। जिस बात सुन के अपना सरयांग कहता है कि उसने ऑलरेडी जनरल से अपना रिवॉर्ड को मांग लिया था, लेकिन उसके जवाब में अपने जनरल कहने लगता है कि अब अपने सरयांग की वजह से वो ब्लैक कल्ट के लीचेस सेंट्रल पिल में अपना कदम भी नहीं रख पाएंगे, जो कि एक ह्यूज सरदर्द था इनके लिए। इसलिए रिवॉर्ड भी कोई ऑर्डिनरी नहीं देना चाहिए। जिन सारे लेकिन अब बातों को सुन के उससे अपना सरयांग एक्सप्लेन करने लगता है कि किस तरह वो वेनम को फाउंड करना है एक्सीडेंटली उससे हुआ है, जब वो अपने लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था।
तो अगर रिवॉर्ड्स की बात है तो वो रिवॉर्ड ऑलरेडी उसको मिल चुका है और सच में वो रिवॉर्ड इनफ भी है। लेकिन अब उस बात को सुन के कि अपना सरेंग अपने लोग जान बचाने के लिए एक्सीडेंटली उस वेनम को फाउंड कर लिया, ये लोग किसी वजह से एकदम ही चौंक जाते हैं, सरप्राइज भी हो जाता है और तो और उस तरह अपने अलायंस लीडर खुश भी हो जाता है, जो कि अपने सरेंग को इवन ये तक कहता है कि वो दोनों एक जैसे ही है। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ ऑब्वियसली अपने सरेंग के दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगे कि पहले बात तो वो अनाथ थे, तो क्या ये अलायंस लीडर उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। तो उन बातों को एकदम ही काटते हुए अपना अलायंस लीडर कहने लगता है कि वो कोई फेस या ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसने खुद अपने सारे सारे क्लैन मेंबर्स और जिसको वो प्यार करता था उसको भी इन ब्लड कल्ट के बंदों के हाथों से लॉस किया है। जिस दौरान उसने अपने से हो सके वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। उस प्रोसेस के दौरान उसने रास्ते में ही ये मार्शल इनलाइटमेंट को भी अचीव कर लिया था। जैसा कि अपने सरेंग की स्टोरी है, वो टैंक फैमिली के मेंबर्स की जान बचाने के लिए खुद के शरीर को वेनेमाइज किया और अपने सेल्फ को ही उस ब्लड कल्ट के एल्डर के हाथों में फेंक दिया था, जैसा कि 30 साल पहले अपने इस अलायंस लीडर ने खुद भी किया था। जैसा कि वो तब पावरलेस था, इसका वजूद भी शेयर डेस्परेट ने उसने खुद के सेल्फ को एक पावरफुल एनिमी के सामने जो फिका दिया, उसके लिए तो एटलीस्ट एक रिवॉर्ड बनता है, जो रिवॉर्ड अपने अलायंस लीडर खुद का यूनिक मार्शल आर्ट अपने यंग को देके करता है। तो इस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम आयरन कॉपर टेक्निक है, जिसको देते हुए अपना मार्शल आर्ट्स का लीडर कहता भी है कि इसका कोई इरादा नहीं उसका मास्टर बनने का। इस बात को बाद टैंक वेल को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस वो जब मर जाएगा तब इसके साथ ही उसका मार्शल आर्ट भी मर जाएगा, ये बस वो नहीं चाहता है। तब ऑफकोर्स ये चीज तो बिग न्यूज है, लेकिन इन तीनों के बीच ही रहेगा। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने सरेंग इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो अपने अलायंस लीडर नाम के ऊपर कोई लांछन आने नहीं देगा। जिस बात सुनकर उस तरफ अपने अलायंस लीडर भी खुश हो जाता है, लेकिन उस चीज को छोड़ के ऑफकोर्स अपनी सरेंग के लिए तो ऑब्वियसली एक अनबिलीवेबल चीज है, जो वो उसी मार्शल आर्ट टेक्निक के बुक को लेते जाते हुए सोचने लगता है कि किस तरह इस चीज को अभी के लिए उसको सभी से सीक्रेट रखना पड़ेगा। मतलब वो अपने क्लैन के एल्डर्स को बता सकता है, वही ग्रैंडपा को और टैंक वेल के लीडर को, वरना मतलब ऑब्वियसली उसको टारगेट किया जाएगा ना, खास करके ब्लड कलर के बंदे लोग। लेकिन अब इन बातों को साइड में रख के इस बात को वो अपने हुआन को तो बताएगा ना। जिस बात को लेकर खुश होते हुए जब गेस्ट हॉल की तरफ जा रहा था, तब वहां पे अपना स्पेयर ड्रैगन आ जाता है, जो कि अभी भी वही जेलेसी के आग में जल रहा है। लेकिन अब ये बंदा राइचियस अलायंस का बंदा है और यंग ड्रैगन भी। तो वो अपनी सरेंग को रोक के वही कहता है कि उसने सुना वो हेवेली पेविलियन से होके आया है, जो कि ह्यूज टेल है, लेकिन उसने अपनी स्पेयर ड्रैगन के चैलेंज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो रिप्लाई अभी पाना चाहता है क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइजन फ्लावर के लिए अपने यंग वर्दी एक मैन है कि नहीं, यह जानना। जिस बात को लेकिन अब सुन के उससे अपना सरेंग कहने लगता है कि ये चीज लेकिन डेंजरस हो सकता है। जिस बात कब्जा में उससे अपना स्पेयर ड्रैगन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मेरे स्पेयर को कवर करके रखूंगा और मैं इजी जाने की भी कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन उसका जब मैं अपना सरेंग कहता है कि नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था डेंजरस हो सकता है क्योंकि तू मर सकता है स्पेयर ड्रैगन। लेकिन अब इस बात को सुन के ऑब्वियसली उसे तो प्रोवोकेशन लगेगा, तो वो अपनी सरेंग का मतलब कॉलर पकड़ के जब कहने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे गई उसे थ्रेटन करने का, तभी अपने पिकाचू लोग सीधा उसको मतलब काटने दौड़ता है। जब वेनेमस सेंटीपीड के एंगर को देख के वो अपना स्पेयर ड्रैगन पैंट पे मतलब सुसु कर देता है भाई, जिस जगह उससे अपना सरेंग इन पिकाचू को शांत कराने में बिजी था। लेकिन अब ऑब्वियसली उससे अपना स्पेयर ड्रैगन पूछेगा ना कि ये क्रिएचर्स क्या है, उसके साथ ये क्रिएचर्स क्या कर रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। जिसका जवाब में अपना सरेंग आगे बढ़ते कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था ये चीज डेंजरस हो सकता है, मतलब ये देखना मैंने ऑलरेडी तेरे को डरा दिया है। जब तक अपना स्पेयर ड्रैगन डर जाएगा ही, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, ये फट्टू तो डरने वाला ही था और अपने सरेंग से हारना ही था इसको। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना तो बाय।